नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता और आप देख रहे हैं हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल। और आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे हम उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिनसे आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकें और अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकें। और आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मेरी प्रार्थना है कि हनुमान जी यानी बजरंगबली जी हम सभी को शक्ति दें, स्ट्रेंथ दें, ताकि हम अपनी लाइफ में खुद पे विश्वास कर सके, सच्चाई के साथ खड़े रह सके हमेशा और आगे बढ़ सके लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो कल के टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि था कि लेट्स नो हु इज़ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। नार्सिसिस्टिक पर्सन के बारे में मैंने कुछ जनरल बातें डिस्कस करी थी अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस में, और उसमें मैं थोड़ा भावुक भी हो गई थी। मतलब मेरे को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था उन सारी क्योंकि मुझे जब मैं वो सारी चीज़ें इवेंट्स डिस्कस कर रही थी या जो ट्रेड्स में डिस्कस कर रही थी, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद भी आ रही थी उस समय कि सो एंड सो पर्सन ने इस तरीके से बिहेव किया था, या उसकी ये नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स की वजह से मैं कितनी ट्रिगर हो गई थी, या इस तरीके की चीज़ें। तो यही होता है हम लोगों के लिए, एक स्पेशली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, स्पेशली एक इंट्रोवर्ट के लिए, मतलब इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट यानी एम्बीवर्ट के लिए ये बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बट यहाँ पे हम बिना एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस के तो हम नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक रिलेटेड नार्सिसिस्टिक पर्सन से ही है। कल का टॉपिक थोड़ा जनरल वे में हुआ था और लंबा भी हो गया था। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द की ट्रेट्स ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, यानी की ट्रेट्स ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। नार्सिसिस्टिक पर्सन के या पर्सनालिटी के कुछ की ट्रेट्स होते हैं जो आप अगर उनके संपर्क में हैं तो महसूस कर पाएंगे। जैसे कि पहला है कि दे आर वेरी जेलस फॉर स्मॉल टू बिग रीजन्स। मतलब छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उनके संपर्क में आप रह के ये पाएंगे कि अगर आप कोई बड़ी गोल या अचीवमेंट या कोई एक बड़ा सपना भी उनके साथ शेयर करते हो कि मैं ऐसा ऐसा अचीव करना चाहती हूँ, या मेरा ऐसा विजन है लाइफ को लेके, उस बात को सुनकर भी उनको जेलसी फील होती है। एंड दे विल फील मेक यू पुल यू डाउन एंड टॉक यू आउट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन कि तुम इस तरीके की बड़ी चीज़ें सोच भी कैसे सकती हो। सो दे आर वेरी जेलस। सेकेंड है कि दे हैव अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर कि उनका कब वो खुश होंगे, कब वो नाराज़ हो जाएंगे, कब वो चिड़चिड़ाएंगे, उनका आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और वो हमेशा आपको एज ऑफ द सीट रखेंगे और हमेशा आपको गिल्टी फील कराएंगे। यानी आपको हमेशा वो क्या कह सकते हैं कि अलर्ट मोड में रखेंगे कि भैया मेरे इमोशंस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर मैं दुखी हुई हूँ या गुस्सा हुई हूँ तो तुम्हारी कोई ना कोई गलती है, और आपको वो बताएंगे भी नहीं कि एक्चुअल में उनकी दुख या उनकी चिड़चिड़ेपन या जो भी उनकी फ्रस्ट्रेशन, जो भी उनकी स्टेट ऑफ माइंड है, उसका कारण क्या है या आपसे क्या गलती हुई है, जिसके कारण आप हमेशा कंफ्यूज्ड और खुद को गिल्टी मानते रहेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से ग्रसित होते हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे ये इंसान मेरा बुरा चाहता है या ये भला चाहता है, ये मेरा शुभचिंतक है या ये मेरा जो है एक एक हानिकारक व्यक्ति है। क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी है या उनका जो टेम्परामेंट है वो 180 डिग्री बिल्कुल फ्लिप हो जाता है एकदम से। ऐसा एक तरीका का नहीं होता है। एक होता है कि जैसे कि कोई इंसान गुस्से वाला ही है तो वो जनरली, या कह सकते हैं ज़्यादातर टाइम आप उसे गुस्से में ही देखेंगे, उसके बात करने में एक अकड़, एरोगेंस दिखाई ही देगा। और एक इंसान जो बहुत पोलाइट है तो आपको समझ आएगा कि वो पोलाइट ही है, क्योंकि वो जनरली या मेजॉरिटी सिचुएशंस में पोलाइट, कर्टियस, शिवलरस रहता है या रहती है। बट इनका आपको ये इतना कंफ्यूज रखेंगे कि कंफ्यूज तो रखेंगे पर इसको वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देंगे कि मैं जैसा फील या बिहेव कर रही हूँ उसके लिए या कर रहा हूँ उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, और तुम्हें अब सोचते रहो, क्या बोलते हैं उसे, मुझे वो गेम का नाम याद नहीं आ रहा है, कि बूझो तो जानो कि आखिर मेरा इमोशन तुम्हारी किस हरकत के वजह से खराब हुआ है। तो आप कॉन्स्टेंटली एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में रहते हो उस वजह से। थर्ड आता है कि ये लोग आपको स्लीपलेसनेस
या इनसोम्नियाक बनाने में पूरी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू स्लीप, हैव अ साउंड स्लीप। अगर ये आपके घर के कोई करीबी है और अगर आप सो रहे हो, सपोज आफ्टरनून नैप ले रहे हो या रात को भी सो रहे हो या दिन में सुबह ये आपसे पहले उठ गए हैं, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि यू डोंट हैव योर साउंड एंड स्वीट स्लीप और रेजुविनेटिंग स्लीप। और ये ऐसा कैसे करते हैं, या तो ये उठ के बर्तन खनकाना शुरू कर देंगे, ज़ोर ज़ोर से बर्तनों की आवाज़ करना शुरू कर देंगे किचन में जाके, या फिर ये आके आपको चौंकाएंगे या आपको गिल्टी फील कराएंगे कि तुम सो रहे हो और यहाँ घर में चोरी हो जाएगी तो क्या होगा, तुम तो घोड़े बेच के सो जाओ और घर में कोई लूट के चला जाएगा। मतलब दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग यू गिल्टी अबाउट एवरी डिसीजन और एवरी एक्ट दैट यू डू इन योर लाइफ। इट कैन बी एज सिंपल एज sleeping at your free time when you are feeling tired and you need a sleep, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप अच्छी नींद ले लेंगे और आपका माइंड अच्छा एक्टिव हो जाएगा, क्लैरिटी आपको रहेगी, तो आप इनके इस माइंड गेम में नहीं फंस पाएंगे। क्योंकि आप अगर किसी को बहुत मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं या ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि आपको अच्छी नींद नहीं लेने देंगे, आपको साउंड स्लीप ही नहीं लेने देंगे, तो आपका माइंड अवेक आवर्स में भी लॉजिकली और क्लैरिटी के साथ सोच नहीं पाएगा, जिसके कारण आपकी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाएगी, आपका माइंडसेट जो है क्लाउडेड रहेगा हमेशा। और अगर आपको इनकी क्लैरिटी मतलब क्लियरली इनके ऊपर शक भी होने लगेगा कि इस तरीके की चीज़ें ये मेरे साथ कई दिनों से करते आ रहे हैं, तो आप उस पर हमेशा खुद पे सेल्फ डाउट करते रहेंगे। क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए इंसान को माइंड में क्लैरिटी और एक्टिव माइंड चाहिए, ना कि आप आधे सोए हुए और हैरान परेशान से रहो। तो ये इनकी एक टैक्टिक होती है कि आपको कभी भी अच्छी नींद ना लेने देना और आपको हमेशा नींद लेने जैसे छोटी सी चीज़ के लिए भी गिल्टी फील कराना कि तुम तो सोते रहते हो, तुम तो लेजी हो, तुमने घर में चोरी करवा देनी है, या घर में जो है ये कोई सोने का टाइम है या जो भी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सच में लेजी हैं और आपके अगर पेरेंट्स आपको सोने के लिए डांट रहे हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, यू आर ओवर स्लीपिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आप सच में थके हुए हो, आपकी हेल्थ ख़राब है, या आप अपने सारे काम निपटा चुके हो और उसके बाद अगर आप एक पावर नैप ले रहे हो और ये इस तरीके का इंसान नार्सिसिस्टिक पर्सन आके आपको ऐसा करने से रोक रहा है, तो यू नो इट्स फिशी। फोर्थ आता है कि ये आपको कभी किसी के साथ सोशलाइज, दे विल नॉट लेट यू सोशलाइज विद एनीबडी एल्स, बिकॉज आप ही है उनकी एनर्जी का सोर्स। और अगर आप किसी और के साथ घुलने मिलने लगेंगे, तो किसी नॉर्मल पर्सन स्पेशली, तो आपको कंट्रास्ट एकदम से समझ आने लगेगा कि इस इंसान के साथ मैं जो टॉक्सिसिटी फील कर रही थी और अपने साथ जो सेल्फ डाउट के कारण इससे मैं दूर जाने के लिए अपने आप को रोक रही थी या रोक रहा था, वो सच में सच है। मैं सेल्फ डाउट कर रही थी अपने ऊपर, क्योंकि बाहर वाले इंसान के साथ मेरी जो इक्वेशन है वो बहुत ही नॉर्मल है, और ये थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन जिसके साथ भी मैं बातचीत कर रही हूँ, उसके साथ बात करना, अपनी बातों को समझाना, या जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत फ्लो में है, मतलब ईजी है समझना एक दूसरे को, रादर देन इस पर्सन की जो हमेशा अपने मूड स्विंग्स या अपने इमोशनल जो एक फ्रिक्वेंटली चेंजिंग इमोशंस के कारण मुझे हमेशा जो है डरा के, फेयरसम और बहुत ही एक टेरेबल स्टेट ऑफ माइंड में रखता है, परेशान रखता है। तो आप इससे एकदम से कट ऑफ करेंगे, इसीलिए ये चाहते हैं कि आपको वो कभी वो कंट्रास्ट ही ना मिले इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन कम्युनिकेशन किसी और नॉर्मल इंसान के साथ, ताकि आप इनसे पीछा छुड़ा सकें। और दूसरी बात है, क्योंकि ये जेलस होते हैं, तो ये खुद तो चाहेंगे कि आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में है, दोस्ती है, आपके माँ बाप हैं, आपके सास ससुर हैं, आपके हस्बैंड है, या जो भी वाइफ है या बच्चे हैं, तो आपको तो रोक के रखेंगे कि आप किसी के साथ सोशलाइज ना करो, लेकिन खुद हर किसी के साथ अच्छे बनते फिरेंगे और ओवर सोशलाइज करते हैं। और अगर आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो इंटरप्ट एकदम से बीच में आके करते हैं। फिफ्थ आता है कि ये कभी आपको तरक्की नहीं करने देंगे। दे वुड ऑलवेज बी द बिगेस्ट हर्डल इन योर अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस इन लाइफ, एज लिटिल एज pursuing higher degree or pursuing something as a new course or investing your free time for your self growth and development, या फिर कोई एक जॉब करना, जॉब में जाना, जॉब में प्रमोशन लेना, उसके लिए ज़्यादा अपने वर्किंग आवर्स अपने डे के
जो दिन के जो घंटे हैं उस काम के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करना, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप ग्रो कर जाएंगे तो आप इनके साथ दोबारा से कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे। उनको हमेशा ये इनसिक्योरिटी रहती है कि कोई इंसान अगर उनसे ज़्यादा ग्रोथ कर लेगा, प्रोग्रेस कर लेगा, या बाहर के लोगों से ज़्यादा घुल मिल लेगा, या उसका एक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में अपग्रेडेशन हो जाएगा, तो ये मेरे इस माया जाल से निकल जाएगा या निकलने की पूरी कोशिश करेगा या करेगी। इसीलिए ये आपको हमेशा बेफालतू के कामों में उलझा के रखते हैं, अननेसेसरीली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जिम्मेदार बना के रखते हैं कि ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हारा काम है, ये तो तुम्हें जो है इतना टाइम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो ये आप अपने 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 जो भी सिचुएशन है लाइफ में, चाहे आप जिस भी रिलेशन में ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को झेल रहे हैं, उस पर आप फिट इन करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये लाइफ में प्रोग्रेस करने से रोकते रहेंगे। और बाद में जब आपका लाइफ का अच्छा खासा टाइम खराब हो जाएगा, तो ये आप ही को आपके इस लो अचीवमेंट या खराब प्रोफेशनल अचीवमेंट या प्रोफेशनल प्रोफाइल या करियर में डाउनफॉल या स्टैग्नेंसी के लिए आप ही को ब्लेम करेगी कि तुमने डबल मेहनत करनी चाहिए थी, तुमने क्यों नहीं किया। और आप डबल चीटेड फील करोगे कि यार इसने इंसान ने मुझे हमेशा अपने कामों में उलझा के रखा, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा मुझे बिजी रखने की कोशिश करी, और आज जब मैं अपनी इस सिचुएशन जिसमें मैं खुश नहीं हूँ, जहाँ मैं करियर वाइज ग्रोथ नहीं कर पाई हूँ, या मैं हायर एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाई हूँ, तो इसके लिए जब मैं इससे अपना ये सॉरो या अपनी ये मिजरी इसके साथ शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये मुझे को ब्लेम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यू फील बिट्रेड एंड चीटेड ऑन अ डीपर लेवल। ये इसका एक एग्जांपल है कि आप अगर एक गर्ल चाइल्ड है, जस्ट एन एग्जांपल, और आपके घर में जो है खाना बनाने की जिम्मेदारी आप पे थोप दी जाती है अननेसेसरली कि ये तुम्हारा ही काम है, जबकि और लोग हैं खाना बनाने के लिए, मे बी आपकी मदर या आपके बड़े सिस्टर्स या भाभी या anybody else, there is a possibility where people can adjust with the food cooking responsibility, but आपको ये अननेसेसरली कि माँ की सेवा करनी है या पिता की सेवा करनी है या घर में खाना बनाने की बहुत ज़रूरत है, बाकी लोग ऑफिस जा रहे हैं तो तुम्हें खाना बना के देना ज़रूरी है, उस चक्कर में आपको बिजी रखते हैं और आप अपनी पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं दे पाते, आप सिर्फ घर के कामों में लगे रहते हो। सो ये मैंने होते हुए ऑब्जर्व किया है किसी अपने क्लोज रिलेटिव के साथ। और फिर जब वो इंसान चिड़चिड़ा जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर वो आपको ब्लेम करता है, और फिर यही नार्सिसिस्टिक लोग उन्हें फेलियर घोषित करते हुए कि तुम फेलियर हो अगर लाइफ में, तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपना टाइम ढंग से मैनेज करना चाहिए था। लोगों के घर में तो इतना काम करके भी लड़कियां बहुत पढ़ लिख जाती है, पैसे कमा लेती है, सारे कुछ कर लेती है। सो इट्स लाइक यू फील hurt, betrayed and emotionally drained out on deeper level। मतलब आपको समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैं इस इंसान की ज़रूरतों को क्यों पूरा कर रही थी, या इसके कहने पे कुछ चीज़ें क्यों करी मैंने पास्ट में, जबकि अब ये मेरे ही अगेंस्ट बैकफायर कर गया है। तो ये चीज़ है कि आपको ये कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। फिर 6 आता है कि ये आपसे पूरी एम्पैथी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं, लाइफ में लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, दुखी है, किसी भी कारण दुखी आप, तो इसके लिए आप ही को ब्लेम करेंगे कि तुम कर लेते जो तुम्हें करना था, तुम डॉक्टर के पास चले जाते, तुम अच्छा खाना खा लेते, तुम बीमार पड़े क्योंकि तुम्हारी हैबिट्स अच्छी नहीं है, या तुम्हारा जो है खाना पीना अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक माँ का अपने बच्चे को ये कहना बीमार पड़ने पर कि तुम तो हमेशा ही बीमार पड़ते रहते हो, तुम्हारी तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तुम हो ही बीमारी वाले, और तुम खाना नहीं खाते हो ना इसलिए तुम बीमार पड़ो। जबकि हम सबको पता है कि बीमार पड़ना एक नॉर्मल पार्ट है, मतलब एक ऐसा तो नहीं होगा कि आप कभी कोई भी हेल्थ इशू को फेस ही नहीं करेंगे पैदा होने के बाद, कुछ ना कुछ छोटा बड़ा चल लगा रहता है। और उस केस में आपके जो लव्ड वंस हैं उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ एम्पैथाइज करें और आपको नॉर्मल मेन स्ट्रीम लाइफ में वापस आने के लिए फैसिलिटेट करे, हेल्प करे, ना कि आप ही को आपकी सिचुएशन के लिए ब्लेम करें। तो ये चीज़ है, ये आपके साथ बिल्कुल भी आपके साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिस्पाइट द फैक्ट
कि इनकी हर रोने-धोने में जो कि इनका मेजर पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें आप उनके साथ खड़े रहते हैं या आपको एक तरह से चिपका के रखते हैं अपने साथ। और क्या बातें हैं, और मुझे लगता है मैंने ये सारी बातें बोल ही दी है। ये सोशलाइज नहीं करने देते हैं, आपके साथ इमोशनली एम्पैथेटिक नहीं होते हैं, या आपको लाइफ में ग्रो नहीं करने देंगे, या आपको अच्छी नींद नहीं लेने देंगे। और हाँ, लास्ट ये है कि आपको कभी भी आपके इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं लेने देंगे ये। हमेशा उसमें इफ, बट्स, डाउट्स और कुछ ना कुछ टोका-टोकी इस तरीके की बात कह देना आपको, ताकि आप उस बारे में सोच के नेगेटिव हो जाओ। आपको पुल डाउन करेंगे कि ये आपके लायक, आप इस काम को करने के लायक नहीं है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्पेसिफिक टाइप के अटायर को फॉलो कर रहे थे, अटायर को पहन रहे थे, और आप सडनली चाहते हो कि अब मैं एक डिफरेंट टाइप का अटायर ट्राई करूं या लुक को ट्राई करूं, और आप उसको इनके साथ शेयर करते थे। वो एकदम से ये बोलेंगे ये तुम पे थोड़ी अच्छा लगेगा, ये तुम ये सब ट्राई मत करो, तुम ट्रेडिशनल बहनजी वाले कपड़े ही पहनो, क्योंकि नॉट दैट दे विल यूज द वर्ड बहनजी, दे विल से यू लुक गुड इन द यूजुअल अटायर दैट यू वेयर। जो आप नॉर्मली कपड़े पहनते हो, आप ना उसी में अच्छे लगते हो, ये नया वया कुछ मत ट्राई करो, ये नया हेयर स्टाइल मत ट्राई करो, ये वेस्टर्न ड्रेस मत ट्राई करो, या ये कलर ब्राइट कलर मत पहनो, या स्लीवलेस मत पहनो, या ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो, क्योंकि इनको जेलसी है। अल्टीमेटली अगर आप एक और इनका ट्रेट ये है लास्ट, कि ये कभी भी आपको ना लाइफ में खुद के ऊपर, मतलब इनका इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ के प्रति कोई विजन या अप्रोच नहीं होता है कि अगर मुझे अपने लुक्स में चेंज करना है तो मैं खुद से करना चाहती हूँ, या मेरे को ये एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी है, या स्पेसिफिक कोर्स परस्यू करना है, ये पढ़ाई करनी है, तो मैं खुद से या करना चाहती हूँ। ये हमेशा वो सारे कोई भी चेंज अपनी लाइफ में तब लाना चाहते हैं क्योंकि ये आपको देख रहे हैं वो चेंज लाते हुए। पहले तो आपको ये लाने नहीं देंगे, आपको टोका टाकी करेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंटिंग या मीन बातें आपको कहेंगे, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरीके से, और अगर आप किसी तरीके से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना मेंटेन रख पाते हो इनके संपर्क में रह के भी, कि आप अपनी मनपसंद चीज़ कर लेते हो। सपोज आपको एक डिग्री कोर्स करना चाहते हो, आप कर लेते हो, या कोई एक स्पेसिफिक चेंज अपने लुक में लाना चाहते हो और आप लेके आ जाते हो, तो ये आपको एकदम से आके बोलेंगे अच्छा तुम ये कोर्स कर रही हो, ऐसा करती हो, मैं भी कर लेती हूँ, और ये तुमने ये कलर ना मेरे को लगा था अच्छा नहीं लगेगा तुम पे, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आप देखेंगे वही कलर जिसके लिए आपको ये रोक रहा था या रोक रही थी कि ये तुम मत पहनो, ये खुद पहन के आएंगे। वही चेंज जो आपको ये मना करेंगे कि अपने ऊपर मत लेके आओ, वो खुद लेके आएंगे, क्योंकि ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा कि ये बहुत जेलस होते हैं। ये जेलस मतलब ये तो सबसे क्लियर साइन होता है कि आप एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जो कि आपको वो सारे चेंजेस या डिसीजंस लेने के लिए मना करेगा पहले, और कन्विंस करने की कोशिश करेगा, बट उसके आपके उस चेंज को लाने की इमीडिएटली कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वही चेंज अपने अंदर लेके आ रहे हैं, वो कोर्स परस्यू कर रहे हैं, वही वो उस तरीके का स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके के कलर कॉम्बिनेशंस पहन रहे हैं, उस तरीके की उस बातचीत कर रहे हैं आपकी तरीके से। तो दे आर लाइक कॉपी कैट्स एंड दे बेसिकली हेट people in their close circle outgrowing their status। या तो तुम इन्हीं के तरह सड़ू बन के रहो, बेकार, बिल्कुल कुछ चेंज मत लेके आओ, कुछ लाइफ में उमंग उत्साह मत करो, मतलब सेलिब्रेट मत करो अपनी लाइफ को, या आप किसी तरह आगे बढ़ भी जाते हो, अपने मन की कर लेते हो, तो ये आपको इमीडिएटली कॉपी करने लगेंगे, क्योंकि भैया इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि भैया आपने कैसे किया। हालांकि दुनिया में करोड़ों लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ अपग्रेड कर रहे होंगे, लग्जरी ब्रांड पहन रहे होंगे, बढ़िया कपड़े या कलर्स को पहनते होंगे, अच्छा खाना खाते होंगे, नई स्किल्स को सीख रहे होंगे, बट ये वो सारी चीज़ें सिर्फ तब करेंगे जब आप, जो कि इनके एनर्जी का एकमात्र सोर्स हो, आप वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, वो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स या की ट्रेट्स थे नार्सिसिस्टिक पर्सन के, और ये आपको क्लियरली आज का वीडियो तो ये बताया, आपको समझा देगा कि आप एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ डील करते आ रहे थे इतने समय तक, और अगर आप अपने लाइफ में शांति चाहते हैं और प्रोग्रेस चाहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपको इस तरीके के रिश्तों से
अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा, यानी कॉर्ड कटिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे वो रिश्ता आपके कितने भी क्लोज क्यों ना हो, वरना आप लाइफ में इन्हीं का एक हाइब्रिड वर्जन बन के तैयार हो जाएंगे और आप भी किसी एक इमोशनल या एम्पाथ को ढूंढ के अपनी उस लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को फुलफिल करेंगे। जैसे कि आप अक्सर लेडीज़ को देखेंगे कि लेडीज़ क्या, आदमी भी वैसे ही होते हैं कि अरे मैंने अपनी लाइफ में देखो शादी नहीं करी, मैंने अपनी लाइफ में मुझे पढ़ने को इतना नहीं मिला, मैं तो घर के कामों में ही फंसी रही, मेरी तो सास ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरी तो क्या कहते हैं बच्चों को ही बड़ा करने में मेरा पूरा टाइम निकल गया। और यही औरतें अपना ये सारा दुखड़ा रोके आपके साथ वही बदसलूकी और एक्सप्लॉइटिव बिहेवियर को अप्लाई कर रही होगी। और ये आप बहुत सारे सिचुएशंस में फिट इन करके देख सकते हैं, जैसे ननंद का भाभी के साथ ऐसा करना, ठीक है, या पति का अपनी पत्नी के साथ ऐसा करना क्योंकि उसकी बहन के ससुराल में उसकी बहन को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। मतलब उसके बहन का पति अगर उसके साथ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करता है और वो आके ऐसा रोना रोती है मायके में आके, तो भाई अपनी वाइफ के साथ भी वैसा करने लग जाता है, या सास का अपनी बहू के साथ करना, या पेरेंट्स का अपने चाइल्ड के साथ इस तरीके का व्यवहार करना कि हम दुखी रहे तो भैया तुम भी दुखी रहो, हम जिस जहर का घूंट पी पी के बड़े हुए हैं तुम भी उस जहर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो और जहर की तकलीफ को सहो। तो हम सबको पता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। आप लाइफ में कितनी भी दुखी हो, आपके पास ऐसा कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि आप दूसरे को भी दुखी करने के लिए आपके पास कोई वो आ जाता है, सर्टिफिकेट आ जाता है कि भैया मैं लाइफ में अगर चीज़ों से वंचित रही या बहुत दुखी रही या मेरी लाइफ में चीज़ें मेरी अकॉर्डिंग नहीं हुई या मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, तो दूसरे के लिए भी वही चीज़ें मैं लागू करूँगी या दूसरों को भी मैं इसी तरीके से परेशान करूँगी अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशंस को कंपनसेट करने के लिए। दैट इज़ एब्सोल्यूट इंसेनिटी। और ये वीडियो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी देता है और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिए उन सभी के साथ जो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में आखिर सारी परेशानियों की जड़ कौन है और उसके साथ उनको कैसे डील करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। कमेंट करिए कि आपका इस बारे में क्या कहना है, कोई और ट्रेट है जो मैंने छोड़ दिया है और आप जानते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया, तो उसको कमेंट करके शेयर करें। और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन ताकि आप मेरे सारे इस तरीके के नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सके मेरे सारे इसी तरीके के माइंडसेट चेंजिंग टॉपिक्स के साथ, ताकि आप अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सके। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।